कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आप एक कांग्रेस के नेता हैं, विधायक भी रह चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने फैसले में और फैसले से पहले जो ऑब्जर्वेशंस की उसमें स्पष्ट रूप से था कि किसानों की मांगों के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने संवेदना दिखाई। सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब सरकार नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे ठंड में बैठे हैं, तो आपने क्या किया, क्यों नहीं इनसे डायलॉग की बात की? तो मैं, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, इन कानूनों को रोक लगाई है, तो कहीं ना कहीं ये बात जो किसानों की है, कह रहे हैं जो कि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, इस बात पर एक सुप्रीम कोर्ट की मोहर सी लग गई है। हालांकि अंतिम फैसला भी होगा, लेकिन रोक लगाना इटसेल्फ इस बात को दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रिशिएट किया है, इस बात को पहचाना है कि सरकार ने जो कानून बनाए वो गलत है और उनको या तो दोबारा विवेचना उन पर होनी चाहिए, उन पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पैनल बनाया जाए और पैनल बना के दोबारा किसानों को पार्टी बना के किसानों की राय लेके इस कानून के संशोधन में या कानून को बदलने में या कानून को रद्द करने में बात करने की आगे बात करेंगे। इस चीज़ का तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन जहाँ तक किसान की बात है, किसान की मांग है कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। इससे कम, वो 7 दौर 8 दौर की बात हो चुकी है, इससे कम बात पे वो माने नहीं। आज किसानों ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी रूह से वो अपनी जो उनकी संचालन समिति है उसमें बैठकर चर्चा होगी, फैसले का क्या स्वरूप है, फैसले के क्या परिणाम होंगे, सारी बात पर चर्चा होगी। लेकिन सरकार समझ नहीं आ रहा है इतना जिद पर क्यों अड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट का इतना सरकार को प्रताड़ित करने के बाद भी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है। दोबारा भी बनाने हैं तो दोबारा बना सकती है, कौन रोक सकता है? सरकार नए स्वरूप में ला सकती, इनको वापस लेना चाहिए। और किसान इस बात पर अगर अड़े हैं, इतना जो 48 दिन से वहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, मर भी गए, इतनी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं, शहीद हो चुके हैं लोग, तो उस बात का आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को देखते हुए सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर तुरंत कानून को रद्द कर देना चाहिए तीनों को, और किसानों से चर्चा करके दोबारा नए कानून की संरचना अगर करना चाहती है सरकार करे। मुख्यमंत्री जी ने ये कैमला गांव में कार्यक्रम रखा, उसका एक साफ संदेश था कि सरकार कन्फ्रंटेशन चाह रही थी, सरकार ऐसी राह पर चल पड़ी थी जो एक सरकार को नहीं चलना। किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया, आज तक उसमें एक परसेंट भी कोई हिंसा नहीं हुई, कोई शाब्दिक हिंसा को भी नहीं देखा हमने। ऐसी परिस्थिति में चीफ मिनिस्टर का ये जिद करना कि मैं अगर महापंचायत कर देते तो बुलाते, इनसे ही जो आंदोलन पर बैठे हैं उनसे ही बात क्यों नहीं कर लेते, आप महापंचायत कर। और वहाँ पर गांव के लोगों को लाठियां देकर उन्होंने जिस प्रकार हिंसा भड़काने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद हिंसा को भड़काने में, ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए स्वयं सरकार और भारतीय जनता पार्टी, उनके विधायक और उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक लोग जिम्मेवार हैं। सर, कैमला गांव में जो महापंचायत रखी, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? रखनी नहीं चाहिए थी, कन्फ्रंटेशन नहीं पैदा करनी थी, सरकार को समझना चाहिए था किसान नहीं चाहते। और फिर महापंचायत किसके साथ रख रहे हो? आंदोलन तो किसान कर रहे हैं, आप एक बंद कमरे में पंचायत कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। इन्हीं से बात कर लो ना। बस्ताड़ा टोल पर बैठे थे, मुख्यमंत्री आते कहता है मैं आ गया आपके बीच में, बोलो क्या प्रॉब्लम है। इनसे तो बात करते नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी पंचायत बनाना चाहते हैं, तमाशा बनाया, उकसाने का काम कर, कि कांग्रेस के नेता उकसाने का काम कर रहे हैं। मेरा ये बयान है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस आंदोलन के स्वरूप को बदलने के लिए, भ्रमित करने के लिए, इसका रास्ता बदलने के लिए इस प्रकार की चाल चल रहे हैं कि ये कहीं हिंसक हो जाए। तो ये टकराने की परिस्थिति जो बन रही है, उकसाने की परिस्थिति जो बन रही है, वो सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी बना रही है। जो कुछ भी वहाँ पर केस दर्ज किए हैं, तो हम तो इन केसेस को फेस करेंगे, इनके साथ खड़े हैं किसान। हुआ था पीपली में, तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल 900 किसानों पर केस दर्ज हो गया है। दुष्यंत चौटाला के बारे में मैं कोई कमेंट करूं उससे पहले आज
माननीय विधायक अभय चौटाला जी का बयान छपा है, उसमें लिखा है उन्होंने कि ये हमारे परिवार पर मेरा ये चाचा रंजीत सिंह और ये कलंक है, देवीलाल जी के नाम पर कलंक हैं ये लोग। तो जब उनके परिवार के लोग कह रहे हैं इतनी बड़ी बात, तो मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, उनको खुद नहीं पता। जो लोग किसानों के मसीहा होने का दावा करते हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज होने का दावा करें, और आज किसानों पर लाठियाँ चल रही हैं, किसानों को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, और वो लोग चुप बैठे हैं। ठीक, बड़ी मुश्किल से राज में साझा मिला है, राज की खाज मिटा रहे हैं। सर